एक आदमी था जो हर रात बिना चूके कब्रिस्तान जाया करता था। लोग कहते थे कि उस पर जिन्न का साया है। कुछ समझते थे कि वो पागल हो गया है। लेकिन असली राज उस वक़्त खुला जब एक दिन किसी ने उसकी हकीकत अपनी आंखों से देख ली। और उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। आज की कहानी आपको रुलाएगी भी, डराएगी भी, और आखिरत का सबसे बड़ा सबक भी देगी। रात गहरी थी, हवा ठंडी थी, और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था, मानो चांद और तारे भी इस गांव से मुंह मोड़ चुके हों। बीच बीच में कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, और फिर अचानक सब खामोश हो जाता। कब्रिस्तान की तरफ से अक्सर सिहरन पैदा करने वाली ठंडी हवाएं चलती, और उनके साथ मिट्टी की महक भी आती, जो इस अंधेरे को और रहस्यमय बना देती। गांव के लोग अब इसकी आदत डाल चुके थे कि हर रात एक साया गलियों से निकलता है और धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ता है। वह साया कोई और नहीं बल्कि कमिल था। गांव का जाना पहचाना आदमी, उम्र 40 के करीब, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान साफ नजर आती थी। लोग कहते थे, कमिल की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। पहले तो गांव में उसकी इज्जत थी। लोग उसे एक ताकतवर और अमीर आदमी समझते थे। मगर अब वही आदमी रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाता है और एक कब्र पर गिरकर जोर जोर से रोता है। गांव की औरतें कानाफूसी करती, इस पर जिन्न का असर है, बुजुर्ग कहते। नहीं, इसका दिमाग फिर गया है। कुछ नौजवान हंसते और कहते, कहीं यह किसी जिन्ननी के इश्क में तो नहीं पड़ गया। लेकिन जब रात का सन्नाटा टूटता और कमिल की चीखें कब्रिस्तान की मिट्टी को हिला देती, तो सबसे बहादुर आदमी भी कांप जाता। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दिल फट रहा हो, जैसे कोई गुनाहगार अपने रब से रहम की भीख मांग रहा हो। हर रात उसका एक ही आलम होता। वह उसी एक कब्र के पास जाकर मिट्टी पर गिर पड़ता और जमीन से लिपट कर कहता, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। तू तो हमेशा मेरा साया बना रहा, मगर मैंने तुझे जिंदगी से ही छीन लिया। या अल्लाह, मैं तेरा कितना बड़ा गुनाहगार हूं। गांव वाले ये सब दूर से सुनते, मगर पास आने की हिम्मत किसी की नहीं होती। लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल होता, आखिर कमिल हर रात उस कब्र पर क्यों जाता है? आखिर किस बात ने इसे इस हालत में पहुंचा दिया? एक रात गांव के 5-6 जवान लड़कों ने ठान लिया कि आज राज खोलकर रहेंगे। वे धीरे धीरे दबे पांव कमिल के पीछे पीछे निकले। चांद आधा था और बादलों में छुपता निकलता रहता था। हवा में ठंडक थी और खामोशी इतनी गहरी कि अपने कदमों की आहट भी कानों में गूंजती। कमिल धीरे धीरे चलता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उसके सीने का बोझ और बढ़ता जा रहा हो। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सीधा एक कब्र की तरफ गया और धड़ाम से उस पर गिर पड़ा। उसकी आवाज फटी हुई थी, मुझे माफ कर दे। तू तो मासूम था, तू तो नेक था, मगर मैंने तुझे बदनाम कर दिया। मैंने तुझे लोगों नजरों में गिरा दिया, तेरी जिंदगी छीन ली। या अल्लाह, मैं इस गुनाह का बोझ लेकर कैसे जीऊं? पीछे खड़े गांव वाले यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने पहली बार कमिल को इस अंदाज में बोलते सुना था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पास जाकर कहा, कमिल, तुम हर रात इस कब्र पर क्यों रोते हो? ये वही हुसैन की कब्र है ना, जिसे गांव वाला बदनाम समझते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह गलत रास्तों पर था। तुम क्यों उसकी कब्र पर इस तरह चीखते चिल्लाते हो? छोड़ो, उसे तो अल्लाह ही देखेगा। कमिल ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं चाचा, नहीं, हुसैन गुनहगार नहीं था। गुनहगार मैं हूं। सारा कसूर मेरा है। मैंने उसे बदनाम किया। मैंने ही उसे लोगों की नजरों में गिराया था। मगर हुसैन तो फरिश्तों जैसा इंसान था। गांव वाले यह सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने सोचा, ये कैसा सच है जिसकी वजह से कमिल इस तरह जल रहा है? कमिल ने मिट्टी को मुट्ठी में भींचते हुए कहा, तुम्हें सच सुनना ही होगा। अब और छुपा नहीं सकता। हुसैन मेरा छोटा भाई था, उम्र में मुझसे 15 साल छोटा, मगर ईमान और नेकियों में मुझसे कहीं आगे। जब हम छोटे थे, हुसैन हर वक्त नमाज का पाबंद रहता। गांव की मस्जिद में पहली सफ में खड़ा होता। गरीबों और यतीमों की मदद करता। अगर किसी के घर में रोटी ना हो तो अपना हिस्सा उठाकर उसके दरवाजे रखाता।
अगर कोई मजदूर भूखा हो तो उसे अपने घर बुला लेता। माँ बाप की इतनी खिदमत करता कि लोग मिसाल देते, देखो हुसैन कैसा फर्जंद है। मगर मैं तो बस दौलत और रुतबे के पीछे भागता रहा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। गांव वाले हैरान होकर सुनते रहे। हमारे अब्बा ने हम दोनों के लिए बहुत कुछ छोड़ा था। जमीन, घर, दुकानें सब बराबर थे। मगर मेरी आंखें अंधी हो चुकी थीं। मैं चाहता था सब कुछ मेरा हो। मैं नहीं चाहता था कि हुसैन को उसका हिस्सा मिले। मैंने सोचा, अगर मैं उसे लोगों की नज़रों में गिरा दूंगा तो सब उसका साथ छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे मैं उसकी हिस्सेदारी भी निगल जाऊंगा। इसी लालच में मैंने उसे बदनाम करना शुरू किया। कमिल की आवाज़ कांप रही थी। वह कब्र की मिट्टी पर झुक गया। मैंने गांव में अफवाह फैलाई कि हुसैन का किसी औरत के साथ नाजायज रिश्ता है। मैंने उसके खिलाफ ऐसी बातें कहलाई जो उसने कभी की ही नहीं थी। मैं पैसे देकर लोगों से कहलवाता कि हुसैन चोरी करता है, वह दिखावा करता है, जबकि सच तो यह था कि वह नेकियों का पहाड़ था। गांव वाले मेरी बातें सुनकर उसके खिलाफ हो गए। यहां तक कि उसकी सगाई भी टूट गई। लड़की वालों ने कह दिया, हम अपनी बेटी को ऐसे बदनाम लड़के को नहीं देंगे। हुसैन उस दिन बहुत टूटा था, मगर उसने फिर भी सब्र किया। उसने एक बार भी मेरी तरफ उंगली नहीं उठाई। गांव वाले एकदम खामोश थे, कोई हिल भी नहीं रहा था। कमिल रोते हुए बोला, फिर एक दिन मैंने एक आदमी को पैसे देकर कहा, जा गांव में फैलाना कि हुसैन शराब पीता है और औरतों के पीछे भागता है। मगर उसी वक्त हुसैन ने मुझे देख लिया। वह मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, भाई, आपने ये सब किया, आपने मुझे ही बदनाम किया। बस इतना कहा और उसके होंठ सफेद पड़ गए। उसी वक्त उसका दिल फट गया, वह गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। कमल की चीख कब्रिस्तान की दीवारों से टकराई। वह मिट्टी पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। गांव वाले अब सन्न रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे जिस हुसैन को गलत समझते थे वह तो फरिश्ता था, असली गुनहगार तो कमिल निकला। कमिल हाँफते हुए बोला, उस दिन से मेरी रातों की नींद उड़ गई। हुसैन हर रात मेरे सपनों में आता है। वह कहता है, भाई आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो हमेशा मैं आपको अपना सहारा माना। मैंने तो कभी आपके हक में दखल नहीं दिया। मैंने तो माँ बाप की दुआएं मैं आपको दी, मगर आपने मुझे दुनिया से छीन लिया। दौलत के लिए मेरे साथ दगा क्यों किया? मैं हर रात उसकी चीखें सुनता हूँ। मैं उसकी आंखों के आंसू देखता हूँ। मैं तड़प जाता हूँ। नींद में मेरी चीख निकल जाती है। और अब मैं हर रात उसकी कब्र पर आता हूँ। शायद उसकी रूह मुझसे राजी हो जाए। शायद वह मुझे माफ कर दे। मगर मैं जानता हूँ यह गुनाह इतना बड़ा है कि जिंदगी भर मुझे चैन नहीं मिलेगा। गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हुसैन इतना नेक और दरिया दिल था। वे आपस में कहने लगे, हम सब ने भी गुनाह किया। हमने अफवाहों पर यकीन किया। हमने हुसैन को गलत समझा। हम सब हुसैन के गुनहगार हैं। दोस्तों, इस कहानी का सबक बहुत साफ है। दौलत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के यहाँ कभी माफ नहीं किया जाता। और भाई भाई के रिश्ते का हक मारना इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद कर देता है। याद रखो, असली दौलत पैसे नहीं, बल्कि नेकियाओं और लोगों की दुआएं हैं जो कब्र में भी साथ जाती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, हुसैन, ताकि हर कोई जाने कि नेक इंसान हमेशा जिंदा रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सबक और कहानियां और लोगों तक पहुंचें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल दीन की राह गुजार को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और जुल्म से बचाए।